बेटा जितने भी हमारे बेसिक स्ट्रक्चर्स थे वो सारे हमारे क्लियर हैं, राइट। आपको पता है कहाँ है जाना है वारा डिडाना डजाना, पूरी जो हमारी प्रैक्टिस चलेगी पूरी लगभग हमने वो चीज़ कर ली अभी जिसका जो कि पूरा बेस है इंग्लिश का। इसको आप अच्छे से क्या कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना। और आप लोग भी क्या करना, जितने भी वीडियोज़ हैं स्टार्टिंग से ज़रूर देखना, क्योंकि तभी आपका बेस स्ट्रॉन्ग बनेगा। और आगे वाली जितनी भी क्लासेस आने वाली वो सारी क्लासेस ऐसी हैं कि जो कि पिछली क्लासेस जिसने नहीं देखी वो आगे कुछ नहीं कर पाएगा, राइट। तो जो लिंक है ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो सभी वीडियोस को सीक्वेंस में देखो और साथ साथ बोलकर प्रैक्टिस जरूर करें। ऐसा नहीं कि आप मेरी वीडियोस देख लोगे तो इंग्लिश आ जाएगी, नहीं, क्योंकि बोलने से ही बोलना आता है ना। स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, बोलने से क्या होता है, बोलना आता है। तो वीडियो देखकर सिर्फ सुनो मत, सुनने से आपके पास नॉलेज तो जाएगी बट स्पीकिंग नहीं आ पाएगी। क्यों? क्योंकि बोलने से ही बोलना आता है। तो बोलना क्या है हमारा, इट्स अ मस्ट, वो जरूरी है। तो हमें क्या करते रहना, साथ साथ वीडियो देखकर साथ साथ सेंटेंस बनाने की कोशिश किया करो। तो अभी हमने सीखा, एक बार फिर से सेंटेंस स्ट्रक्चर बोल देता हूँ फिर आगे चलते हैं हम। पास्ट के लिए हमारा डिड लगता है अगर क्वेश्चन करेंगे तो। क्या तुम आए थे कल? डिड यू कम यस्टरडे? आई थी सर मैं। अब आंसर देते हैं तो सेकंड फॉर्म लगती है आई केम यस्टरडे। अगर मैंने रोज का क्वेश्चन पूछा होता, रोजाना का क्या आप आते हो अक्सर का पूछा होता, डू यू कम एवरी डे या रेगुलरली, कुछ भी कहना चाहिए। डू यू कम, हाँ सर मैं रेगुलरली आती हूँ, यस। अब फर्स्ट फॉर्म आ जाती है आई कम रेगुलरली। और अभी अभी आई हूँ तो हैज़ हैव लगता है, आई हैव कम। और हमेशा जब भी हैज़ होगा उसके साथ क्या होगी, हमेशा हमारी थर्ड फॉर्म होगी जब काम खत्म होने की बात होगी। वैसे हैव के बहुत सारे और यूज़ होते हैं, वो हम आगे बात करेंगे, लेकिन हमने अभी जो सीखा है हैज़ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि एक्शन की थर्ड फॉर्म आती है। मैं आ गया तो आई हैव कम, और ये आ गया तो पहले खुद ही शी लगाया तो ही हैज़ कम। कैसे बोलेंगे? और ये नहीं आई तो आ तो गई सर, मोहित नहीं आया, मोहित हैज नॉट कम। कैसे बोलेंगे? ओके। इन्हीं स्ट्रक्चर्स के आगे हम वेयर, व्हाट, टाइम, हाउ लॉन्ग वगैरह सब कुछ लगा देते हैं। जैसे हमने कहा ये वेंट, ये गई थी कहीं, शी वेंट समवेयर। पूछा कैसे कि क्या ये गई थी, डिड शी गो समवेयर या फिर एनीवेयर, कहीं गई थी, डिड शी गो एनीवेयर। हम वैसे अधिकतर एनीवेयर लगाएंगे तो क्या है, हमें डायरेक्शन क्लियर नहीं कि कहाँ पर गई थी, कहीं भी हम तो बिल्कुल अवेयर नहीं है ना उस चीज़ से, तो हम एनीवेयर लगाएंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा। डिड शी गो एनीवेयर, कैसे बोलेंगे? हाँ, अब आंसर में समवेयर आएगा, उसको पता है कि वो कहाँ कुछ गई थी। एनीवेयर समवेयर बताया था ना कल। एनीवेयर तो हम कहेंगे कहीं भी, हमें नहीं पता कहीं भी, हमें तो पता ही नहीं उसके बारे में कोई भी, तो इसलिए हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो हम एनीवेयर लगाएंगे कि क्या ये कहीं पर गई थी। डिड गई थी, पास से बेटा, डिड शी गो एनीवेयर। वंस अगेन, अब ये बोलेगी या आप बोलोगे हाँ सर कहीं पर गई थी, यानी वो कहीं पर जहाँ पर इसको पता है कि कहाँ पर गई थी। एनीवेयर में क्या हो जाता है कि ऐसी वाली फीलिंग आ गई, पता ही नहीं कहाँ चलेगी, इसको खुद ही नहीं पता, खो गई कहीं खेतों में चलती जा रही थी नींद में, अरे मुझे नहीं पता मैं कहाँ चली गई थी। तो समवेयर में पता होता है आपको, तो कैसे बोलेंगे? शी वेंट समवेयर। फिर से बोलो, पॉजिटिव सेंस में हो गया ये, ओके। तो हम पूछ सकते हैं कहाँ गई थी, वेयर डिड शी गो। फिर से बोलो, वंस अगेन, श्री आगरा गई थी कल। कितने बजे गई थी आगरा? व्हाट टाइम डिड शी गो टू आगरा, व्हाट टाइम डिड शी गो टू आगरा, राइट। 6 बजे गई थी श्री आगरा। शी वेंट एट 6 o'clock, शी वेंट एट, शी वेंट नहीं वेंट, डबल एच फैमिली लिप्स राउंड, शी वेंट एट 6 o'clock। फिर से बोलो, इसीलिए कहा जाता है किस द डब्ल्यू एंड बाइट द वी, किस द डब्ल्यू एंड बाइट द वी, बाइट करो काटो, वी 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 वी, ए डब्ल्यू वाला वी है, वी, वेयर, व्हाई, व्हाट, व्हेन, वेरी गुड, वेरी गुड, राइट। तो वेरी, व्हेन, एक व्हेन, इस समय पूछ रहे हैं तो व्हेन, क्या बोलेंगे? व्हेन। जगह पूछे तो वेयर, तो लिप्स राउंड आ रहे हैं इनमें। और वैसी वाली वैन कहूँगा तो गाड़ी जो चलाने वाली होती है, वैन। हैव यू गॉट इट? I have loudly. I have got it. Has she got it? I don't know. Let me ask. Have you got it? Yes, I have got it. She has got it. Once again, everyone. She has got it. कल तो बड़ा जल्दी में था तुम्हारा, क्या कर रहा था कल? ये रैशली चला रहा था, क्या कर रहा था? अब देखो फास्ट में हमने क्या सीखा था, सेकंड फॉर्म आती है, लेकिन तब आएगी जब इसने कोई काम किया था, इसने कोई काम किया था। लेकिन जब पास्ट में कोई काम कंटिन्यू होने की बात हो, पास्ट में कोई काम जारी होने की बात हो, चल रहा हो, यानी कि जब वो ये कह रहा था तब वो काम हो रहा था, हमने ये नहीं कहा कि वो काम हो गया था,
या हुआ था, हमने ये बात नहीं की। हमने क्या कहा है कि वो काम उस समय चल रहा था, जारी था। जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग, यानी काम ये अभी चल रहा है, कंटिन्यूस है, इसलिए हमने आईएनजी लगाया है ना। मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग, आप सुन रहे हो, यू आर लिसनिंग टू मी, यू आर लिसनिंग टू मी। वंस अगेन, वो देखो अपने बालों को क्या कर रही है, रफल कर रही है। रफल करते हैं बालों को, स्क्रैच कौन करता है? तो शी इज रफलिंग हर हेयर। फिर से बोलो, वो हाँ में ऐसे सीरियल आ रही है ना, शी इज नोडिंग हर हेड। ये नाम है हिला रही, इसको समझ नहीं आ रहा, नहीं समझ नहीं आ रहा कुछ। तो शी इज शेकिंग हर हेड, नाम है सीरियल आना शेक होता है। शी इज शेकिंग हर हेड, वो हाँ में कर रही है तो शी इज नोडिंग हर हेड। और समझदार को तो इशारा का भी होता है ना, नोड वही नोड होता है ये भी, समझे? कि मतलब आपने किसी को, जैसे कि मान लो मैंने कहा कि मैं इसको टपकाना है, इस लड़की को, इसको सुपारी दी थी, और कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ इशारा कर देना, मैं उड़ा दूंगी इसे। मैं इसको टाइम में बता कि कंछावला से निकलेगी इतने देर टाइम पे, तो अपनी स्नाइपर लेके वहीं बैठी रही हो, बनी बंदूक लेके, ठीक है। ये अपना छत पे बैठी थी 5वें मंजिल पे, और जैसे ही आई मैंने ऐसे किया, जैसे मैंने हाँ किया ना, इतने खटाक धाएं, क्या किया इसने, ऐसे करो, वो बड़ी लंबी वाली थी, धाएं, तो इसने शूट कर दिया इसे। शी शॉट एट हर। फिर से बोलो, शूट के साथ ऑन भी आ सकता है, एट भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पर हम एट इसलिए लगाएंगे जब हम किसी को निशाना बनाकर, पर्टिकुलर टारगेट बनाकर जब अटैक करते हैं तो हमें एट लगाना चाहिए। जैसे कि गोपाल की और इसकी लड़ाई हुई थी एक बार, ये आमने सामने रहते हैं दोनों। अब इनका जब घर बन रहा था तो तब लड़ाई हुई थी। क्यों हुई थी? क्योंकि गोपाल के घर से एक ईंट गिरी और इसके सर पे लग गई। गोपाल अपना चिनाई में लगा हुआ था, लेकिन इसने जानबूझकर तो नहीं मारी ना, लेकिन क्या कहेंगे, इसने थ्रो कर दी ब्रिक ऑन हर हेड। तो कैसे बोलेंगे, ही थ्रू द ब्रिक ऑन हर हेड। वैसे ज़्यादा बेटर ऑन टू रहेगा क्योंकि मूवमेंट की बात है, लेकिन यहाँ पर हम ऑन और एट का कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, तो यहाँ पर ऑन भी ठीक है, ठीक है। बोलो, ही थ्रू द ब्रिक ऑन हर हेड, है ना, उसके सर पर गिरा दी। यहाँ पर इसका कोई इंटेंशन नहीं था, या हो सकता है उसको कैच करा रहा हो फिर भी उसके सर पे लग गई, खेल खेल में लग जाए, ऐसे लग जाए, तो उसने कोई निशाना बनाकर तो नहीं मारा ना। लेकिन जब इनकी लड़ाई वड़ाई हो गई, हो गया, बोली मैं भी देखूंगी तुम्हें, एक दिन बाद निकालूंगी बदल तेरे से। इनका घर बन रहा था अब की बार, ये अपना खड़ी दूसरी मंजिल पे ईंट लेकर कि गोपाल यहाँ से निकला और मैं सर में मारूंगी। और गोपाल ऐसे बेचारा टहलता हुआ गली से निकला, इसने देखा गोपाल को, देखते ही पड़ा, तो इसने जो थ्रो किया वो निशाना बनाकर था कि सीधा माथे में मारूंगी, कहीं और नहीं, माथा फूटना चाहिए, माथे से खून की पिचकारी आएगी तो मैं तब दिल को सुकून मिलेगा, है ना। तो शी थ्रू अ ब्रिक एट हिम, यही टारगेट था। 10 लोग जा रहे थे, 10 में से एक को भी नहीं लगी, सीधी इसी को मारी, भीड़ में से निकल के ईंट इसी को लगी। तो बोलो, शी थ्रू द ब्रिक एट हिम, या एट हिज हेड भी कह सकते हो, एट, तो ठीक है ना। तो इसको निशाना बना तो एट, इसलिए शूट एट, इसने इसको ठोका, शी शॉट एट हर। फिर से बोलो, और वैसे सिंपल शॉट भी कह देते हैं, है ना, शी शॉट हिम, शी शॉट हर। फिर से बोलो, I waiting for you. आई वेटिंग क्यों कह रहा हूँ, आई एम लगाओ पहली बात तो, क्या? आई एम भी तो लगाओगे ना, मैं वेट कर, I am भी बोला, आई I एम am वेटिंग फॉर यू, यस। तो ये गलत है, सही? सही है, गलत क्यों है? किसी ने बोला गलत है? किसने बोला? मेरे पास लेके आओ, डंडे से तोड़ेंगे अच्छे से। उसने बोला गलत है। कौन सी मनीषा, You कोयराला? I will wait. I will you waiting. Wait. ऐसे कुछ। उसने बोला होगा आई विल बी वेटिंग, I will be मतलब आई विल बी वेटिंग बोला ना उसने, आई विल बी वेटिंग, आई विल बी वेटिंग, ये बोला उसने। नो, फिर मैंने लिखा था ये, एक सेकंड। व्हाट्सएप पे है क्या? मैंने भी लिखा था आई विल वेट फॉर यू। मुझे दिखाओ एक बार, पूजा के हाथ भेजिए। मतलब उसकी बात भी लिखी है गलत, उसने जो कहा है वो भी लिखा है इसमें। ये नहीं मैं दिखाती हूँ। मनीषा, बच्चों क्या गलत सिखा रहे हो, दिखा देना उसको वीडियो। उसने फिर बोला आई के साथ है ना एक्शन लगता है। अरे बिटुआ, हमको दिखाइए तनिक, हम पहले सिचुएशन को जांचेंगे कि गोली से काम चलेगा या ऑपरेशन से, देना आप बीच में बताना, फिर शुक्र हो जाएगा। आई विल वेट फॉर यू, ये आपने बोला है। हाँ, उसने इसको गलत बताया है। मैंने बोला ये भी होता है, और आई फिर आईएनजी वाला कहाँ है? वो स्टोरी पे था ना। अच्छा, उसने फिर आई विल वेट फॉर यू, मुझे लग रहा है फिर से क्लास लेनी पड़ेगी। मनीषा, वर्ब के साथ आईएनजी है तो इस मार के साथ आता है, ये बात तो उसने बिल्कुल सही कही है। तो आई एम लगाया था ना, आई और एम डॉट करके। इसने क्या लिखा है, वर्ब के साथ आईएनजी है हाँ। तो इज एमआर के साथ आता है। वो तो एम
इसने ये बात कही है, इसका मतलब या तो आपने उस समय इज़्ज़ामार नहीं लगाया, एम नहीं लगाया तो इसने पहले ही या तो आपने इज़्ज़ामार में से कोई नहीं लगाया। उसने यही तो बात लिख रखी है कि जब आईएनजी आएगा तो इज़्ज़ामार साथ में आएगा। बताया ना अच्छे से। अभी भी तो नहीं लगाया था आपने, आई वेटिंग बोला था आपने। हाँ। लेकिन अभी हम इसके बाद एक बात और बताएंगे आपको, एक बात और बताएंगे, टेंशन नहीं लेनी। प्रेजेंट डेफिनेट और पास्ट डेफिनेट में फंस गई ये लड़की के साथ आईएनजी नहीं आता वैसे तो बहुत बाकी के, बट बाकी तेरी मर्जी, मुझे भी कुछ ज़्यादा नहीं आता। हाँ, बहुत बहुत ज्ञान की बात है इसने, बाकी तेरी मर्जी लगा ले, मुझे भी कुछ ज़्यादा नहीं आता। तो मनीषा आप बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा, आपकी गलती भी नहीं है, मैंने आपको डांट दिया तो डांट मैं वापस लेता हूँ। बट इसलिए मुझे पर्सनली ये रहता है कि अगर मैं कुछ गलत से बहुत अच्छी बात कह रही है, ठीक है बता दो। बाकी बहुत से लोग, इसने ये बात अच्छी स्वीकार की कि मुझे भी ज़्यादा नहीं आता। हाँ, तुम्हें भी ये कह रही है कि गलती सबसे हो जाती है, स्वीकार करो। ठीक है ना। तूने एम नहीं लगाया। अब अगला सेंटेंस भी आपका गलत है बेटा। क्या? ये मैंने 1000 बार प्रैक्टिस करा, वो कम से कम 1000 बार। सारे वीडियोस खोल के देखना, हर वीडियो में सेंटेंस मिलेगा आपको। मैं समझ गई, आई एम अंडरस्टैंड क्या होता है? आई हैव अंडरस्टूड होगा ना। तेरे को बोला था ना मैं ये। सोच भी नहीं रहा। काम हो गया, मैं समझ गई या समझ गया क्या होगा? Understand भी तो होता है ना। होता है तो फिर हम पागल हैं, 3 दिन से ही करवा रहे हैं। आई एम अंडरस्टैंड किसी भी कीमत पर नहीं हो सकता, कैसे हो जाएगा? इस जमार के साथ एक्शन आएगा तो आईएनजी आएगा ही आएगा। आई एम अंडरस्टैंडिंग भी हम चला लेंगे बस। ये भी गलत है, क्यों? क्योंकि एक रूल क्या कहता है कि अंडरस्टैंड के साथ आईएनजी नहीं आता। बताया था ना मैंने। हाँ, या तो आपको बोलना है आई अंडरस्टैंड, I understand. हालांकि इसका मीनिंग क्या जा रहा है मैं समझती हूँ, लेकिन इसको ऐसे भी यूज़ किया जाता है कि आप समझ गए, मतलब हाँ मैं आपकी बात समझती हूँ, वो समझ रही वाली सेंस में चला जाता है। फिर आई एम अंडरस्टैंडिंग गलत है, लेकिन या तो बोलोगे आप आई अंडरस्टैंड, मैं समझ गया। ट्रांसलेशन मत देखना यहाँ पर, क्योंकि समझ गया के हिसाब से तो हैवी लगना चाहिए या फिर सेकंड फॉर्म लगनी चाहिए, क्योंकि वो काम फिनिश होने की बात कर रहे हैं। या तो बोलोगे आई अंडरस्टूड, अमेरिकन तो बोलते हैं आई अंडरस्टूड, वो कहते हैं जब की टेंशन नहीं लेते हम कि आधा पौन घंटा पहले हुआ, पुरानी बात है, कब अपने आप समझ जाएगा। सेकंड फॉर्म लग गया, थर्ड फॉर्म लग गई, काम होना है बस। ठीक है, तो मैं समझ गया, या तो बोलोगे आई अंडरस्टैंड, या बोलोगे आई हैव अंडरस्टूड, या बोलोगे आई अंडरस्टूड। आई एम अंडरस्टैंड कौन सा स्ट्रक्चर है? इज एम आर आ गया तो आईएनजी को आप छोड़ नहीं सकते। अच्छा, या तो आई एम गेटिंग, आई एम कैचिंग, व्हाट यू आर सेइंग आई एम रिसीविंग, ये भी चल जाएगा। ये सब कुछ समझने के लिए, समझ रही हूँ काम चल रहा है ना। आई एम गेटिंग, समझ गई तो आई हैव गॉट इट। ये तो मैंने हर सेंटेंस में बुलवाया आपसे, हैव यू गॉट इट, आप बोलते हैं आई हैव गॉट इट, फिर भी आई एम अंडरस्टैंड लिखा है। गुस्सा तो इतना आ रहा है, मतलब पीछे पीछे वाले कमरे लेके जाओ इसे। क्राउच लाइक हैन, मुर्गी बनो, कैसे बोलेंगे? क्राउच लाइक हैन, फिर से बोलो। अब देखो बेटा मनीषा, आपको बता देता हूँ, आपको भी बताता हूँ, ये देखो इंपॉर्टेंट है, मैं बताने वाला था वैसे 1-2 दिन में अभी आपको, अभी डोंट राइट एनीथिंग। जब हम हेल्पिंग वर्ब्स वगैरह ना भी लगाए ना तो वो गलत नहीं होता। आई गेटिंग लिख दिया ना, वो भी गलत नहीं है। कम्युनिकेशन में क्या कहा जाता है कि जब आप बोल रहे होते हो ना तो आपको इतना ग्रामेटिकल बोलने की ज़रूरत नहीं होती। ज़्यादा ग्रामेटिकल बोलोगे उतना ही बेकार लगेगा, ऐसा लगेगा आप एक रटी हुई इंग्लिश बोल रहे हो। अभी लर्नर हो, राइट? क्या कह रहा हूँ मैं, एक लर्नर लगोगे आप, तो हेल्पिंग वर्ब्स की कभी टेंशन नहीं लेनी चाहिए आपको। अंग्रेजों को भी कभी सुना है, मूवीज़ देखना, किसी भी बड़े से बड़े स्पीकर को देखना, ऑब्जर्व करो उनको क्या बोलते हैं वो। अगर आप जा रहे हो कहीं पर तो बनना क्या चाहिए, कहाँ जा रहे हो भैया, कैसे बोलेंगे? वेयर आर यू गोइंग। ये ग्रामेटिकल हो गया प्रॉपर, है ना। रिटन में तो आपको ग्रामेटिकल लिखना पड़ेगा, एग्जाम्स हैं या कोई वैसे सेंटेंस बना रहे हो तो वहाँ पे लगाना पड़ेगा। लेकिन आप नॉर्मल कम्युनिकेशन की बात कर रहे हो, ठीक है, तो जब भी आप नॉर्मली बात कर रहे हो, अपना कम्युनिकेशन कर रहे हो, किसी से इंट्रैक्शन हो रहा है आपका, तो उस समय आपको ये भी कह सकते हो वेयर गोइंग। क्या बोलोगे? हे वेयर गोइंग। गलत नहीं, ये बल्कि बेस्ट तरीका होता है। आप हिंदी में नहीं बोलते, समझ गए? लेकिन एग्जैक्ट क्या होना चाहिए, क्या तुम, क्योंकि इतना तो तुमने क्या लगाया, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब आगे नहीं चाहिए, तुम मतलब सब्जेक्ट लगना चाहिए था या आप लगना चाहिए था, क्या आप समझ चुके हो, कभी नहीं बोलते आप लोग। समझ गया? इतना ही कहते हो, नहीं कहते हो? तो कम्युनिकेशन में क्या माना जाता है कि आप जो चीज़ें बोल रहे हो बस आप मेन वो चीज़ें बोल दो जिससे कि उस सेंटेंस का मीनिंग क्लियर हो जाए, दैट इज फाइन। मैं पूछता हूँ गॉट इट, सुना होगा आपने बहुत बार, मैंने हैव कहाँ लगाया, यू कहाँ लगाया? बोलना क्या चाहिए था, हैव यू गॉट इट। अगर मैंने बोला गॉट इट तो बात क्लियर है, एक्सप्रेशन ठीक थे, लेकिन वहाँ पे एक्सप्रेशन से पता चलेगा कि ये क्वेश्चन गॉट इट, आपने तुरंत गर्दन मारी, गॉट इट, है ना। तो इतना ग्रामेटिकल होने की ज़रूरत नहीं होती पहली बात तो लैंग्वेज में। ये मैं अच्छे से आगे बताऊंगा कि कैसे कैसे आपको बोलना है,
सारे तरीके बताऊंगा। अंग्रेज मूवीज़ में भी सुनना कभी आप अंग्रेजों को, बोले वेयर आर यू गोइंग, बोलेंगे वेयर गोइंग, वेयर गोइंग, कहाँ जा रहे हो, आईएनजी लग गया ना, गोइंग बोल दिया उसने, मुझसे बात खत्म, यानी कहाँ जा रहे हो, हे वेयर गॉन, Hey, we're gone. कहाँ चले गए, गोन लग गया तो समझ में आ रहा है कि हैज़ भी आना चाहिए था इसके साथ, ठीक है, वेयर गॉन, गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट सर। तो ये बता देना मनीषा को, मनीषा देख लेना बेटा और लाइक कर देना, कमेंट कर देना, अगर आप समझ गए तो लिख देना सर गॉट इट, क्या लिखना है सर गॉट इट, या तो इतना ग्रामेटिकल ना हो कम्युनिकेशन में, ठीक है ना, आपको सीधा बस बोलना है। हैव यू गॉट इट, यस और नो? Yes, sir. ओके, कल जल्दी में था भाई तुम्हें ना, तूने रेड लाइट खुदा दी वो वाली मधुबन चौक की, देखा था मैंने, स्कूटी ऐसे 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 चलाया, पुलिस वालों ने पकड़ लिया था। Chicha. नहीं इसने हाँ ऐसे चलाई, चलो जिगजैग चलाई इसने, ही अपनी स्कूटी से जिगजैग चलाई ही, अरे भाई राइड की सेकंड फॉर्म लगा दो, जिगजैग जिगजैग पे पड़े हो, Right. ही रोड हिज स्कूटी जिगजैग यस्टरडे, राइट। ये तो क्या है, एक पर्टिकुलर काम हुआ था मैंने वो बताया सेकंड फॉर्म लगाकर, लेकिन जब कोई काम चल रहा था पास्ट में तो वोज ओवर लग जाता है, क्या लग जाता है, वोज ओवर क्यों लगता है, क्योंकि प्रेजेंट में क्या लगता है हमारा, इज एम आर लगता है, मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग, वो सुन रही है, मैं वेट कर रहा हूँ, I am waiting. आई एम वेटिंग फॉर यू, राइट, वो वेट कर रही है तो शी इज वेटिंग, तो इज एम आर लग के आईएनजी लग जाता है ना एक्शन में, काम चल रहा है, इज एम आर के साथ एक्शन में आईएनजी, चल रहा था यानी उस समय वो काम जारी था, कि जब मैं क्लास में आया तो सर उस समय काम कर रहे थे, पढ़ा रहे थे, कल की बात बता रहे हो, तो सर वॉज टीचिंग, सिंगुलर के साथ वॉज आता है, प्लूरल के साथ वर आता है, इतना आपको बचपन से पता है, वर में ज़्यादा शब्द हैं तो उससे ज़्यादा वाले के साथ लगा देने से वी ज़्यादा हो गए ना हम, तो वर, यू ज़्यादा होते हैं, यू सिंगुलर भी होता है लेकिन यू को प्लूरल में काउंट करते हैं, तो यू वर, राइट, आई वॉज, शी वॉज, ही वॉज, दे वर, ठीक है। तो इज एम आर का पास्ट क्या होता है, आई के साथ वॉज आएगा, आई वॉज, ठीक है ना। हमने क्या बोला कि भाई प्रेजेंट में कोई काम चल रहा है तो ही इज एक्शन प्लस आईएनजी, वो पढ़ा रहा है, ही इज पढ़ा रहा था, है ना। अगर मैंने कहा पढ़ाया था उसने, हम ये नहीं कह रहे कि जब मैं गया वो पढ़ा रहा था, काम चल रहा था, नहीं, उसने काम कर दिया था, किसी काम को फिनिश होने को बता रहे हैं हम, ही टॉट, कैसा बोलेंगे, तो सेकंड फॉर्म लगती है। तो पास्ट में दो स्ट्रक्चर समझ में आए, एक तो पास्ट में काम चल रहा है तो वॉज वर्ब के साथ आईएनजी लगा दो। जब मैं उसके घर गया, when I went to his house, यानी मैं गया, ये काम फिनिश हुआ, I went to his house, वो क्या कर रहा था, कुकिंग कर रहा था, he was cooking, उसकी पत्नी उसे पीट रही थी, his wife was beating him, यानी वो काम चल रहा था, चलते हुए देखा उसने, काम कंटिन्यू था, और वो वहाँ बैठ गया, वो काम कंटिन्यू था, है ना। तो जैसे मैं गोपाल के घर गया, as I, यानी एक काम फिनिश किया हमने, went में तो काम किया था, हमने ये बता रहा हूँ, I went to his house, ये क्या करता, बर्तन धो रहा था, इसकी पत्नी से बर्तन धुलवा रही थी, तो ये बर्तन धो रहा था ना, he was washing dishes, speak everyone, आप लोग भी बोलिए, बोलो, he was washing dishes, dishes का हो utensils कह सकते हो, आपकी मर्जी, dishes लेकिन स्पोकन का ज़्यादा अच्छा वर्ड माना जाता है, dishes बोलना चाहिए आपको, बोलो, he was washing dishes, और इसकी वाइफ इसे पीट रही थी, वो काम भी चल रहा था, his wife was beating him, right। एक तो मैंने कहा मैं रास्ते पे चला था कल, I walked, और एक मैं चल रहा था, काम चल रहा था, I was walking, आ रहा समझ में अब, स्टार्टिंग से आपके दिमाग में बार बार क्या आ रहा था, पास्ट में तो वॉज वर आता है, वॉज वर आता है, समझा करो वॉज वर कब आता है, आ रही है बात समझ में। आपको मेन ध्यान रखना, सेकंड फॉर्म लगाना है, कोई काम आपने किया था तो, और मान लो इसका कोई साला भी आ रखा था, वो भी पीट रहा था, सारे मिलके पीट रहे थे सबने, अगर मेरी बहन को बड़ा परेशान करके रखता तो आज हम आए हुए हैं, तो इसके भाई उसके दो चार भाई उसका परिवार से कई जने आए हुए थे, और ये बेचारा अपना रो रो के तो बर्तन धो रहा था, है ना, तो बेचारा रो रहा था, ही वॉज क्राइंग, और क्या कर रहा था फिर, बर्तन धो रहा था, ही वॉज, और वो वहीं पर बैठे थे, अब देखो बैठे थे बैठे थे मत देखना, बैठे और बैठने वाला काम चल रहा था, ये भी कंटिन्यूअस है, दे वर सिटिंग देयर, फिर से बोलिए, दे वर सिटिंग देयर, राइट। और मैंने क्या किया, मैं भाग गया वहाँ से भाई ऐसी सिचुएशन देखे तो भागना ही है ना, आई रैन अवे फ्रॉम देयर, कैसे बोलूँगा, मैंने ये नहीं कहा कि मैं भाग रहा था, उस समय तो भाग नहीं रहा था, मैं तो देखा सीन, अच्छा ऐसा सीन हो रखा है, मैं भाग नहीं रहा था, काम मेरा चल नहीं रहा था, काम इसका चल रहा था, मैंने तो देखा, आई सो हिम, आई, और ये बर्तन धो रहा था, ही वॉज, वे बैठे थे, देवर, वो काम दोनों चल रहे थे, मैंने तो सिर्फ देखा था, आई सो देम, और फिर मैं भाग गया था, यानी उसके बाद मैंने वो काम किया था,
रन किसे हम रैन रैन Ran with them. आई रैन अवे फ्रॉम देयर, फिर से बोलो I ran away from हैव यू गॉट नाउ? Yes. Yes, ओके, तो ये कल जल्दी में था, इसने रेड लाइट भी खुदा दी। अब बर्तन वर्तन धुलाई तो लेट हो जाता है बेचारे क्लास में, है ना। तो ये क्या कर रहा था, जिगजैग चला रहा था। चलाना तो राइड, स्कूटी वगैरह राइड, right. बाइक वगैरह राइड, कार वगैरह के लिए ड्राइव। Right. तो ही वॉज राइडिंग कर रहा था, काम चल रहा था ऐसे 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 ऐसे। ही वॉज राइडिंग स्कूटी जिगजैग, या फिर आप कह सकते हो रैशली। एक और होता है रैकलेसली। रैशली हमारा तेज चलाने की सेंस में, तो रैशली भगा रहा है जल्दबाजी में। रैकलेस का मतलब हो जाता है लापरवाही के साथ, ध्यान नहीं दे रहा चीज़ों का, रेड लाइट खुदा रहा है। लगभग सेम मीनिंग देते हैं दोनों चीज़ें, राइट। तो क्या कर रहा था, रैशली चला रहा था। बोलो ही वॉज राइडिंग हिज स्कूटी रैशली। वंस अगेन, He was riding Scooty fast. rashly. और इसने रेड लाइट क्रॉस कर दी। ही He Cross the red He line. crossed. रेड लाइट कभी क्रॉस नहीं होती, रेड लाइट कभी क्रॉस, नहीं होती। ग्रीन लाइट क्रॉस होती है। Jump. रेड लाइट जब भी आ जाए तो आप कभी मत कर मैंने रेड लाइट क्रॉस कर ली है। ग्रीन लाइट अगर मुंह से निकल जाए तो क्रॉस बोलोगे। जब कोई चीज़ ऑब्स्टेकल बनी है, रेड लाइट का मतलब क्या, रुको, आगे नहीं जाना, फिर भी आप चले गए। अब कोई चीज़ आ गई मेरे आगे, दीवार आ गई, मैंने क्रॉस कर ली दीवार। दीवार क्रॉस नहीं हो सकती, हो सकती है? दीवार को पहले तोड़ो फिर मैंने क्रॉस की, बट मैंने जंप की दीवार, है ना। ऐसे ही रेड लाइट मतलब क्या हो गया, ऑब्स्टेकल आ गई, आपको रोक दिया गया है, फिर भी आप निकल गए आ गए। इसका मतलब क्या किया, आपने जंप किया है, जंप दी रेड लाइट। तो सर मैंने रेड लाइट खुदा दी, आई जंप्ड द रेड लाइट। इसमें इस प्रोसेस को खत्म होने को बता रहे हैं, और एक में बता रहा है कि मैं जंप कर रहा था, यानी वो प्रोसेस चल रहा था, इसने शुरू किया, आई वॉज जंपिंग द रेड लाइट, बीच में आके पुलिस वाले ने पकड़ लिया। वैसे कल मेरे साथ हो गया होता, मुझे भी याद आया। तो आई जंप्ड द रेड लाइट येस्टरडे, कैसे बोलूँगा, आई जंप्ड द रेड लाइट येस्टरडे। वंस अगेन, हम पर्टिकुलर बनाने के लिए द लगा सकते हैं, जैसे कि मान लो वही वाली रेड लाइट, वो उस दिन, वो है ना, ऐसे सेंस में देंगे तो अब द लगाते हैं। आ लगा दिया ना, समझ गया, मैंने कोई भी रेड लाइट खुद ही पता ही नहीं कौन सी खुदाई, तो एनी वाली फीलिंग देता है ए। तो मैंने रेड लाइट खुदा दी, आई जंप्ड, सेकंड फॉर्म लगा रहे हो ना लाउडली, आई जंप्ड द रेड लाइट, ओके, रेड लाइट खुदा दी। अब इसके अलावा जो अमेरिकन होते हैं वो कहते हैं रन भी लगा सकते हैं हम, रन आ रेड लाइट भी वही होता है, रेड लाइट खुदाना। अमेरिकन ज़्यादा रन का यूज़ करते हैं, तो आई रैन अ रेड लाइट, आई रैन द रेड लाइट, जो मन करे आपका, ठीक है ना। दा तो हमारा स्पेसिफिक हो गया, ए में हमने कोई रेड लाइट खुदा दी, आई रैन अ रेड लाइट, और दा लगाएंगे तो आई रैन द रेड लाइट। हैव यू गॉट नाउ? ओके, अब जैसे मैंने रेड लाइट खुदा आई, एज आई जंप्ड द रेड लाइट, पुलिस ने मुझे साइड में लगवा लिया। Police. पहले तो ना एक बात बताऊँ, पुलिस नहीं होता, पता आपको, पुलिस भी नहीं होता, पुलिस तो जूतों के मारते हो। पुलिस 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 पुलिस, नॉट पुलिस, ओके। वैसे पुलिस अजीब सा लगता है मुझे भी, पुलिस बोलता हूँ इसलिए, आदत हो रखी है ना। तो बोलो, पुलिस ने मुझे साइड में लगा दिया, पुलिस साइड में ना लगवाते हैं, पुलिस ने गाड़ी साइड में लगा, On the way. नहीं, चलना होता है। साइड में लगवाने की इंग्लिश होती है पुल ओवर। क्या होती है? Pull over. वंस अगेन, Police da pull over. पुलिस पुल्ड मी ओवर, या फिर मैं गाड़ी लगा सकता हूँ, पुलिस पुल्ड माई कार ओवर, राइट। पुलिस ने मेरी गाड़ी को क्या किया, साइड में लगवा लिया। बोलो, पुलिस पुल्ड माई कार ओवर। ज़्यादा बेटर रहेगा पुल ओवर के बीच में कार लगाओ, पीछे भी लगा सकते हो, पुल्ड ओवर माई कार, ऐसे बोल सकते हो, है ना, ज़्यादा बेटर, लेकिन बीच में। बोलो, पुलिस पुल्ड माई कार ओवर, या फिर मुझे साइड में लगवा लिया पुलिस ने, पुलिस पुल्ड मी ओवर। सेकंड फॉर्म लगती जाएगी क्योंकि पास्ट की बात है। फिर से बोलो, पुलिस ने मुझे साइड में लगवा लिया, लाउडली लाउडली एवरीवन, ये लाउडली है, 8 बार लाउडली बोलिए, लाउडली लाउडली लाउडली। मेरे में भी है, मेरा भी गला खराब है ना, मैंने कहा था, और बहुत दर्द भी है, तो कैसे कहूँगा मेरा गला बैठा हुआ है, सीटिंग, मेरा गला बैठा है। अब तो एक और चीज़ बोलते हैं, आंखें दुखनी आई हुई हैं, सुना हुआ है सेंटेंस भी, लाल लाल से हो जाती हैं कई बार। तो आंखें जब दुखनी आती हैं या आपका गला बैठ जाता है, तो ट्रांसलेशन तो करेंगे नहीं कि भाई माई आईज हैव कम पेनिंग, आंखें आई हैं दुखनी, और गला बैठा, माई थ्रोट इज सिटिंग। तो गले, इसके लिए बोला जाता है सोर थ्रोट। क्या बोलते हैं? Sore throat. यानी मेरा जो थ्रोट है वो सोर हो रखा है, यानी मेरे पास ऐसा थ्रोट है जो सोर है। आई हैव अ सोर थ्रोट, ऐसे बोलते हैं। I have a. आई नहीं, आई हैव अ सोर थ्रोट। फिर से बोलो, I have a. तो आंखें खराब है, आंखें दुखनी आई हैं, तो आई हैव I have
sore eyes. Sore eyes. फिर से बोलिए, I I have sore eyes. Got it? I तो have मेरा गला भी दुख रहा है, ये नहीं कहना कि गला दुख रहा है, बोलना है, यू हैव टू स्पीक, इट्स अ must. Must. हाँ, कुछ भी हो जाए, तूफान आ जाए, लेकिन बोलना नहीं छोड़ना और है। आंखों में नींद भरी हुई है, इसको क्या बोलते हैं? आपको में नींद भरी हुई है, मतलब मैं स्लीपी फील कर रही हूँ। I feel sleepy. हाँ, देखो स्पोकन में आप बोल सकते हो आई एम फीलिंग स्लीपी, आई एम फीलिंग स्लीपी, राइट? या फिर आप कहोगे, वैसे ग्रामर क्या कहते हैं भाई, एंज नहीं लगना चाहिए स्पोकन में, लेकिन दोनों चलेंगे। आपको एग्जैक्ट बोलना है तो बोलोगे आई फील स्लीपी, नींद आ रही है, आई फील स्लीपी। जैसे मैंने कहा कि मुझे गर्मी लग रही है, I ट्रांसलेशन क्या बनती है, आई एम फीलिंग हॉट। feel ठंड लग रही है, आई एम फीलिंग कोल्ड। लेकिन एग्जैक्ट की अगर हम बात करें तो आई फील कोल्ड, आई फील हॉट, ये होना चाहिए, cold. ठीक है? चाहे लग रहा है उससे में भी, और रहा रही भी मत जाना। और आंखों में दर्द हो रहा है, पेनिंग, माई आईज आर पेनिंग, हर्टिंग, ऐसे कह सकते मुझे हो। लगा लंच टू होगा। नो या फिर आई हैव पेन इन माई आईज, मेरे पास पेन है, आई हैव पेन इन माई आईज। गले में दर्द है, आई हैव पेन इन माई थ्रोट, गला बैठा हुआ है, आई हैव सोर थ्रोट, राइट? आगे चले, शैल वी गो अहेड? Yes. ओके, तो इसने मैंने कुदाई थी, मैंने रेड लाइट कुदा दी, आई जंप द रेड लाइट, या फिर रन का यूज़ करेंगे तो आई रैन द रेड लाइट। पुलिस ने पुल ओवर कर लिया मुझे, एंड पुलिस पुल्ड मी ओवर, राइट? Over. हाँ, तो भाई अपनी तो चलती है ना, छोड़ दिया पुलिस ने, चलती है। कैसे बोलते हैं? आई हैव अ से, क्या बोलते हैं? या फिर बोल सकते हैं कॉल द शॉट्स, कॉल द शॉट्स, कॉल द। इसका मतलब भी वही होता है कि अपनी डोमिनेंस होना, कहीं पर प्रभुत्व होना, ताकत होना। तो भाई मैं तो कॉल द शॉट करता हूँ, आई कॉल द शॉट। तो पुलिस ने देखा, ओ दीपक सर, ही लेट मी गो, ही जाने दिया उसने, ही लेट मी गो। फिर से बोलो, He let me go. इसने सोचा मैं भी कुदा लूँ, ही He थॉट, thought कर लेना चाहिए ना ये वाली से, आई शुड जंप द रेड लाइट, तो इसने भी कुदा दी, ही जंप द रेड लाइट। रैशली चला रहा था कल अपनी स्कूटी, ही वॉज राइडिंग, चल रहा था, ही वॉज राइडिंग स्कूटी रैशली। पुलिस ने इसको भी साइड में लगवा लिया, पुलिस पुल्ड हिम ओवर, वंस अगेन, और चालान काट दिया, और चालान, अब कट बोलोगे, एंड पुलिस कट द चालान सर, कट के साइन को कटी होती है, कट लगा दोगे, राइट यस और नो? नो, पहले ही नो, तो कट तो ऐसे ऐसे नहीं होगा इसमें। पुलिस ने चालान काट दिया। मैंने आपको बताया था कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो अपने आप में ही एक्शन है, अपने आप में ही क्या है, नॉन एक्शन है, राइट? तो चालान अपने आप में एक्शन भी होता है, तो चालान की ही सेकंड फॉर्म लगा दो, पुलिस चालान मी, बोलो पुलिस चालान मी, वंस अगेन, क्यों बोल रहा? ED. मैंने कहा था उंगली टूट जाएंगी मेरी। हाँ, चालान मी, ईडी, पुलिस चालान ईडी मी, वो कह रही थी ना, वो बोल रही मैं प्रैक्टिस की थी सर मैंने, आई प्रैक्टिस, मैं देखा ईडी, आई प्रैक्टिस ईडी, तो बाद में ईडी लगा दिया। तो ऐसे ही पुलिस ने चालान काट दिया, पुलिस चालान, अच्छा ईडी रह गया, ईडी, पुलिस चालान मी, कैसे बोलोगे? लाउडली, तो पुलिस चालान मी। पागल, फोन क्यों नहीं किया मुझे? Why did you not? Once again, why did you not call me up? फोन करना कॉल नहीं होता, कॉल अप होता है। कॉल मतलब होता है बुलाना, लेकिन हम टाइम बचाने के लिए इंडियंस क्या कहते हैं, कॉल 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 कहते रहते हैं। एग्जैक्ट फोन करने की इंग्लिश क्या होती है? कॉल अप। अगर मान लो ये बाहर जा रहा हूँ, मैंने कहा आप कहोगे सर बुला रहे हैं तेरे को, तो सर इज कॉलिंग यू, समझिए नहीं कि मैं इसको फोन करेगा, अपना फोन चेक करेगा ना, इट मीन्स मैं इसको बुला रहा हूँ, आई एम कॉलिंग हिम। फिर से बोलो, लेकिन मान लो ये यहाँ पर है नहीं, मैं इसको फ़ोन कर रहा हूँ, आया क्यों नहीं भाई आज? तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, कॉल अप कर रहा हूँ, मैं इसको फ़ोन कर रहा हूँ, आई एम कॉलिंग हिम अप। फिर से बोलो, कॉल अप के बीच में लग जाएगा हिम, हर को कर रहा हूँ तो आई एम, उस दिन कर रहा था तो आई वॉज कॉलिंग हर अप, राइट? और मैंने कहा कि मैं गोपाल को फ़ोन कर रहा था, आई वॉज कॉलिंग गोपाल अप, राइट? बोला करो ना, राइट या नो? फिर ला देते हो, नो। पुलिस सर वाई? वो इसलिए क्योंकि जब नाम आएगा तो कॉल अप के बीच में नहीं आएगा, नाम बाद में आएगा। मैंने इसको फ़ोन किया था, आई कॉल्ड अप गोपाल। मैंने इसे फ़ोन किया था, आई कॉल्ड हिम अप। मुझे फ़ोन करो, कॉल मी अप। दीपक सर को फ़ोन करो, कॉल अप दीपक सर। किया था तो सेकंड थर्ड फॉर्म अपना देख लेना सेंटेंस की नीड के अकॉर्डिंग, वो तो ठीक है ना। तो भाई फ़ोन क्यों नहीं किया तूने मुझे?
वाई डिड यू नॉट कॉल मी अप, फिर से बोलो। Why did you not call me? सर मैं डर गया था। I was आई फियर्ड, फिर से बोलो। I fear. फिर से बोलो। I fear. करना चाहिए था तेरे को ना। चलो मैंने किया तो कोई दिक्कत नहीं। शुरू अरे ये बनाना नहीं होता सीखा है ना, तो फ़ोन करना किया नहीं, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो पुलिस ने क्या कर दिया, इसका चालान काट दिया। पुलिस चालान हिम। अपनी चलती है यार, तूने फ़ोन नहीं किया। हाँ चलती है अपनी। आई हैव अ से, कोई बात हो जाए ना कंजावला पुलिस स्टेशन को यहाँ आसपास बता देना, उन्हें चलती है। आई हैव अ से इन पुलिस स्टेशन, फिर से बोलो। दिल्ली, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश, सारा अपना ये पूरा उत्तरी भारत, हमसे ऊपर कोई नहीं भाई। चलती है अपनी यहाँ पर। आई हैव अ से हियर, कैसे बोलेंगे? आई हैव अ से हियर। कुछ लोग है ना ये मत समझ लें कि सर एटीट्यूड दिखा रहे, घमंड दिखा रहे, सेंटेंसेस है कभी कुछ लोग ना इनको सीरियसली ले जाते हैं। सर आप तो बड़ी अपने फेक करे हो ये कर रहे हो। तो सीरियस नहीं होना इन चीज़ों के लिए, दे आर जस्ट सेंटेंसेस। वैसे कोई बात नहीं, चलती तो है ही। बोलो चलती है अपनी। आई हैव अ से हियर, फिर से बोलो। और इसकी चलती है तुम, ही हैज़ अ, हैज़ हो जाएगा है ना। चलती है तेरे भाई की, ऐसे बोलो चलती है तेरे भाई की, समझा? बोलो चलती है तेरे भाई की। योर ब्रदर हैज़ अ से, तेरे भाई की चलती है ना। योर ब्रदर हैज़ अ से। वंस अगेन। Your brother has a say. हाँ वो उस अब चले शादी के बाद खत्म कर रहा, पहले चलती है सर, शादी है ना जब से, अब मेरी पत्नी की चलती है। बताया था ना आपको मैंने, पापा ये मर्द क्या होता है, बताया था। No, sir. Yes, sir. अब भाई गोपाल के लड़के ने पूछा पापा ये मर्द क्या होता है। I don't know. गोपाल बोला कि बेटा जिसकी चलती है ना वो मर्द होता है। तो ठीक है पापा, मैं भी बड़ा होकर मम्मी की तरह मर्द बनूंगा। बच्चे ने देखा घर में मम्मी की चलती है। तो ऐसा हुआ, तो इसकी मम्मी की चलती है लड़के की, है ना। हिज मदर बोलो, हिज मदर हैज अ से, इसके घर में, एट हिज हाउस। फिर से बोलो, बोलो इसकी मम्मी की चलती है। हिज मदर हैज अ से एट हिज हाउस। यहाँ पे एट भी लगा सकते हो, इन भी लगा सकते हो। इन एग्जैक्टली सेंस देता है अंदर चलने की, कि मतलब ऐसा नहीं कि छत पे आके किसी और की चलती है, ऐसा तो नहीं है ना। तो एट पर्टिकुलर लोकेशन, जगह बताना सेंस में, तो एट इन दोनों चलेंगे वहाँ पे ऐसा। तो पुलिस ने इसका चालान काट दिया। अब चालान काटने के लिए भी हम अलग अलग तरीके से वर्ड्स बोलते हैं। जैसे कि अगर अमेरिका की बात करोगे आप, तो अमेरिका में बोलते हैं ट्रैफिक टिकट। वहाँ पे टिकट का मतलब ये वाली टिकट नहीं जो आपको बस में मिलती है कि किसी और चीज़ की टिकट मिल गई। वहाँ पे टिकट का मतलब क्या हो जाता है, Traffic ticket. चालान हो जाता है। अगर कहेंगे ना भाई पुलिस गेव मी अ ट्रैफिक टिकट, तो ये नहीं कि उसको जा भाई तू गाड़ियों में आराम से जा सकता है, तेरे को टिकट मिल गई, ऐसा कुछ नहीं है। अब बस की टिकट दे दी, समझ लो चालान लेके आया घर को। तो पुलिस ने इसको क्या कर दिया, ट्रैफिक टिकट दे दी। Traffic ticket. हाँ दे दी, तो पुलिस गेव हिम अ ट्रैफिक टिकट। फिर से बोलो, Please give me. पुलिस गेव हिम अ ट्रैफिक, है ना। पूछेंगे कैसे, पुलिस ने तेरा चालान काट दिया। डिड से लाउडली, डिड पुलिस गिव यू अ ट्रैफिक टिकट। हाँ सर पुलिस ने चालान काट दिया। यस पुलिस गेव मी अ ट्रैफिक टिकट। नहीं सर टिकट मतलब चालान तो नहीं काटा, नो। पुलिस डिडंट गिव मी अ ट्रैफिक टिकट। दी थी मुझे पता है। पुलिस गेव यू अ ट्रैफिक टिकट, तो यहाँ पर ट्रैफिक टिकट क्या है, चालान हो गया। या फिर हम चालान को ही यूज़ करेंगे तो कैसे पूछेंगे, क्या पुलिस ने चालान काट दिया आपका, काटा था। डिड पुलिस चालान यू, किया था तो सेकंड फॉर्म। यस पुलिस चला, आई चालान। Police challenge me. नहीं सर चालान नहीं किया, 2 थप्पड़ मार के छोड़ दिया। तो पुलिस चालान मी, नहीं सर चालान तो नहीं काटा, नो। पुलिस डिडंट, डोंट तो हो गया, काटती ही नहीं है। Did not. और वैसे भी डजंट आना चाहिए, वैसे दोनों आ सकते हैं, कई बार सिंगुलर प्लूरल दोनों वे में लेते हैं पुलिस को। तो डिडंट पास की बात है। पुलिस डिडंट चालान मी, काटा था तो चालान मी। चालान काटने के लिए और भी 3-4 तरीके से हम बोल सकते हैं इस बात को, यानी चालान उन्होंने क्या कर दिया, इशू कर दिया आपको, है ना। चालान इशू किया जाता है, तो बोलो पुलिस इशूड मी अ चालान। इशू की सेकंड फॉर्म लग जाएगी, इशू कर दिया चालान। बोलो Issued me a challan. लाउडली, पुलिस इशूड मी अ चालान। वंस अगेन, Police issued me a challan. क्या बोला, Issued. हाँ वेरी गुड, फिर से बोलो Police issued me a challan. पुलिस इशूड मी अ चालान। पूछेंगे कैसे, क्या पुलिस ने चालान काट दिया। डिड पुलिस इशू, इशू हो जाएगा है ना, इशू यू अ चालान या इशू अ चालान टू यू, जैसे तरीका। नहीं सर पुलिस ने चालान तो नहीं काटा ना, पुलिस डिडंट इशू मी अ चालान, गॉट इट। तो उसके अलावा इशू हो गया आपका, इशू अ चालान होता है चालान देना। चालान देने के लिए आप ये भी कह सकते हो फाइल अ चालान, File a challan. ये भी यूज़ किया जाए। सुन लो पहले, लिखो मत, डोंट राइट, अभी सेंटेंस बनाएंगे पहले तब लिखना है।
फाइल अ चालान File. अगेंस्ट समवन, इसके साथ अगेंस्ट आता है, against someone. राइट। हाँ, तो किसी के अगेंस्ट होता है ना, ऐसे बोला जाता है। तो हमने क्या बोला, फाइल अगेंस्ट Against मी, है ना। तो उसने क्या किया, चालान काट दिया पुलिस ने। पुलिस फाइल अ चालान अगेंस्ट मी। वंस अगेन पुलिस फाइल अ चालान अगेंस्ट। ये फाइल है ना, कई जगह पे यूज होता है। फाइल एक का यूज होता है इसका, जो पेपर्स को फाइल में लगा दो, बताया था ना मैंने। हाँ जी सर। तो फाइल अपने आप में एक्शन, उस कंडीशन में नॉन एक्शन भी यही है। तो पेपर्स को फाइल में लगा दो, पुट लगाने के बजाय हमें क्या बोलना है, File. फाइल द पेपर्स। क्या बोलेंगे, File the papers. आपने पेपर्स फाइल में लगा दिए दिव्या, कैसे पूछेंगे, हैव यू फाइल्ड द पेपर्स, कैसे बोलेंगे, Have you filed the papers? कर दिया सर काम डैश। ओह भूल गई मैं तो, ओह I फॉरगॉट, भूल गई पास्ट है। कितनी भुलक्कड़ है तू। So forget. So forward. अगर पेपर्स फाइल में नहीं लगाए ना, इफ If यू डोंट फाइल द पेपर्स, सब बर्बाद हो जाएगा। always. ऑल इन, Always. इसे बोलो। Always. इतनी बार कह लिया, और समझदार को तो इशारा ही काफी होता है। नोट टू आइज, फिर से बोलो। नोट टू, अरे सर अब लगा दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। आई विल I will फाइल द file the पेपर्स। papers. हल्के में मत लिया करो बातों को, What? हल्के में मत लिया करो बातों को। Uh, हल्के में ले जाते हैं ना ऐसे, मतलब कई बार किसी चीज़ की वैल्यू से नहीं करते, है ना, ऐसे जैसे मेरी नहीं करते आप लोग। मैं कहता हूँ प्रैक्टिस करो 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 करो, मेरी जितना भी कुछ कह लो उस बात की कोई वैल्यू ही नहीं है। इन देखो सर ने बोला है, इतनी प्रैक्टिस की, इतनी मेहनत की है, आप एक भी चीज़ की वैल्यू कर रहे हो? हाँ कर रहे हो, नहीं करते आप लोग। काम दे देंगे तब भी नहीं करके लाते, प्रैक्टिस करने के लोग नहीं करते। कहता हूँ बार बार कह के कि मर गया कि भाई इंग्लिश ही बोला करो, सारे स्ट्रक्चर कर दी, गलत बोलो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है सर आ गए तो ठीक है, आई गो सर गए, अरे यार रंग गए। मतलब आप इन चीज़ों को हल्के में ले रहे हो, आप उसकी वैल्यू नहीं कर रहे। जो मैं आपको सिखा रहा हूँ ये प्रैक्टिस हर जगह नहीं मिलेगी। सब आपको वही बोर्ड पे, बेटा ता है, ते है, ती है, ये इंडेफिनिट है, स्ट्रक्चर कराएंगे बोर्ड पे लग जाएंगे फिर से। मैं आपको बोर्ड बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर रहा हूँ, आपको बुलवा रहा हूँ, आपके माइंड से डायरेक्ट बनवा रहा हूँ, सेंटेंसेस डायरेक्ट बनवा रहा हूँ ना। yes, sir. और मैं गारंटी ले सकता हूँ इस बात की, किस बात की, कुछ लोग गारंटी मांगते हैं कि सर इंग्लिश सिखा दोगे, आ जाएगी इंग्लिश, पक्का आ जाएगी 3 महीने में इंग्लिश। तो मैं इस बात की तो गारंटी नहीं लेता कि आ जाएगी नहीं आएगी, लेकिन इस बात की गारंटी ले सकता हूँ कि जिसको यहाँ नहीं आई उसको कहीं भी नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है। एक तो ये गारंटी पूछे थे सर सिखा दोगे, मैं सिखाने की नहीं पता, लेकिन इस बात की गारंटी पक्का है, अगर जिसको मेरे पढ़ाने के बाद भी नहीं आई ना, ऐसे इस तरीके से नहीं आई ना, अगर आपने क्लासेस ली और सारी चीज़ समझने के बाद, सीखने के बाद प्रैक्टिस नहीं की और तब भी नहीं आई ना, फिर तो पहले तो करोगे नहीं, करोगे तो आएगी, ये बात श्योर है, राइट। तो इसलिए ध्यान रखना, अगर इस बात की गारंटी मैं ले लूँगा, अगर यहाँ नहीं आई तो फिर कहीं भी आएगी भी नहीं। गॉट इट। मैं ये नहीं कह रहा कि वो बेकार हैं बाकी इंस्टीट्यूट्स वगैरह, मैं कह रहा हूँ आप लोग बेकार हो। क्या कह रहा हूँ, मतलब आप लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे, Online बेइज्जती. है ना। ऑनलाइन बेइज्जती नहीं, आपके फेस नहीं आ रहे, फेस तो मेरा आ रहा है, बेइज्जती मेरी हो रही है, कैसे बच्चे हैं, Oh, really? है ना। ऑनलाइन वाले बच्चे भी कई कह रहे हैं कि सर आगे चलो, अब ये तो बहुत करा दिया आपने, और आप लोग अभी तक सेंटेंसेस गलत बना रहे हो। तो ध्यान रखो, प्रैक्टिस जरूर करो, इट्स अ मस्ट, इट्स अ हल्के में मेरा बोल रहे थे, है ना। तो इसको बोलते हैं टेक फॉर ग्रांटेड। क्या बोलते हैं, Take for granted. टेक फॉर Granted. लाउडली, Take for granted. वंस अगेन। Take for granted. तो आप लोग मुझे हल्के में ले रहे हो ना, Take यू आर टेकिंग मी फॉर ग्रांटेड। कैसे बोलेंगे, You are taking me. यू आर टेकिंग मी फॉर ग्रांटेड। फिर से बोलो, You are taking me for granted. मुझे हल्के में मत लेना, Don't डोंट टेक मी फॉर ग्रांटेड। कैसे बोलेंगे, Don't take me for granted. इंग्लिश को हल्के में मत लेना, डोंट टेक इंग्लिश फॉर ग्रांटेड। प्रैक्टिस को हल्के में मत लो, Don't take granted. इसको वैल्यू दो, वैल्यू इट। क्या बोलेंगे, Granted. बट आप लोग तो क्या कर रहे हो, इसको हल्के में ले रहे हो प्रैक्टिस को, यू आर टेकिंग इट फॉर ग्रांटेड। कुछ लोग इंग्लिश को हल्के में लेते हैं पूरी जिंदगी से, छोड़ छोड़, जब बाद में पता चलता है ना, लाइफ में टाइम आता है कि अरे यार अब अचानक इंग्लिश कहाँ से सीखो, फिर भागते हैं इधर उधर, सर नौकरी में ग्रोथ नहीं हो पा रही, ये नहीं हो पा रहा, वो नहीं हो पा रहा, इंग्लिश वाले को ज़्यादा सैलरी दे दी, मुझे नहीं दिया, कम्युनिकेशन में दिक्कत हो रही है, पीटीएम में गई, पीटीएम में टीचर ने भी इंग्लिश में ही बात की, है ना, और कई जगह तो एडमिशन ही नहीं हुआ, बोले कि पेरेंट्स को इंग्लिश नहीं आती तो एडमिशन नहीं देते। आजकल ऐसा भी सीन है, पेरेंट्स के आना ज़रूरी है, फिर पता चलता है यार मुझे सीखनी चाहिए थी ना इंग्लिश, बट होल लाइफ आपने क्या किया, उसको टेक फॉर ग्रांटेड किया, यू टुक इंग्लिश फॉर ग्रांटेड। फिर से बोलो, You took English for granted. वंस अगेन। You took English for granted. लेकिन नहीं करना चाहिए आपको, यू शुड नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड। सलाह दी है तो शुड लग गया हमारा, बोलो। You should not take for granted. पुलिस ने भी बोला बेटा हल्के में ले गए आप तो, है ना, हर बार छोड़ देते तो अब भी लाइट लाइट को दाओगे आप लोग। तो पुलिस ने कहा कि भाई तू तो हल्के में ले गया,
मुझे हल्के में ले गया, बोला यू टुक मी फॉर ग्रांटेड, और पुलिस ने क्या कर दिया, फाइल कर दिया चालान, एंड पुलिस फाइल्ड अ चालान अगेंस्ट मी, राइट। पुलिस इशूड मी अ चालान, फाइल्ड अ चालान, चालान्ड मी, गिव मी अ ट्रैफिक टिकट, जो मन करे लगा सकते हो। हैव यू गॉट इट, यस और नो? Yes, I have got it. Has she got it? I don't know. Let me ask. She. Have you got it? Yes, Yes, sir. She has ओके, got तो it. फाइल, एक तो पेपर लगाना हो गया फाइल, ठीक है। दूसरा क्या हो गया, फाइल किसी के खिलाफ कोई चीज़ इशू करना, चालान इशू करना। उसके अलावा अगर आप किसी को केस करते हो ना किसी के ऊपर, उसने मेरे ऊपर केस कर दिया, अब उसने कर दिया तो डू होता है सर, ही हैज़ डन केस, और मज़ा नहीं आ रहा। यहाँ पर भी क्या होता है, फाइल आ केस होता है। क्या होता है, फाइल आ केस। What to file a case? हाँ, अभी इसने शोषण का केस कर दिया अपनी पत्नी के ऊपर। उल्टा होता है ना, पत्नियां करती थी भाई। लेकिन नहीं, देखो वैसे हमारा जो कानून है वो इस प्रकार का है। आजकल वो महिला सशक्तिकरण ऐसा चला, वो इतना सशक्त कर दिया, वो लड़के नीचे रह गए, वो सशक्तिकरण में महिलाएं ऊपर हो गई हैं। क्या बॉयज के लिए क्या कह रहे हो? नहीं, देखो बॉयज़ के लिए रूल्स होंगे, लेकिन लड़कियों के लेकिन सच्चाई बताता हूँ क्या है, लिसन टू मी, सच्चाई क्या है। गलत बात है। No. लड़की का एक झूठ, बहुत जिंदगी खराब। लड़की का एक झूठ लड़के के 1000 सच पर भारी पड़ता है। जिंदगी खराब। हजारों ऐसे एग्जांपल्स हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं कि मैं तो रियल लाइफ में अगर मैं बात, एक सुप्रीम कोर्ट की वो भी आया था डेटा, उसने बताया था कि मोर देन 65% केसेज, अराउंड 70% केसेज जो कि हम रेप के लगाते हैं या फिर दहेज के लगाते हैं, वो झूठे थे। ये सुप्रीम कोर्ट की स्टेटमेंट थी, कुछ एग्जैक्ट डेटा था वो, कि इतने सारे केसेस झूठे थे। अपने आसपास ही देखो, लड़की 1 मिनट में क्या धमकी देती है पता है, अभी फंसवा दूंगी अपने पति। अगर 2 आदमी की लड़ाई हुई ना, वो लेडी वहाँ पर है, वो अपने पति को पीछे कर देती है, कहती मैं आती हूँ, मैं उतरी मैदान में, लेकिन ऐसा फंसवाऊंगी, अभी जेल में भिजवा दूंगी तेरे को, मतलब रेप का केस लगवा दूंगी। उसके ऊपर दहेज का नहीं, दहेज का पति को धमकी देती है, जो पीछे किया था ना उसको, तू चुप रहे, तेरे को दहेज के केस में फंसवा दूंगी है ना, और सामने वाले को तेरे को रेप के केस में फंसवा। सच्चाई है, मैंने करते भी देखा है, बहुतों को मैंने करते देखा है। एक आदमी को सही भी ऐसा। एक लड़की ने, एक लेडी ने क्या किया, 2 बच्चों की लड़ाई हो गई थी, और बच्चों की लड़ाई में उसके पापा आए, उन्होंने पता नहीं आपस में उन दोनों को छुड़ाया, क्या क्या मार दिया, डांट दिया, जो भी कुछ किया। फिर उसकी मम्मी आई मैदान में, बोली अब देख मैं फंसवाती हूँ। उसने क्या किया, अपने कपड़े फाड़ लिया आके। ये सीन तो मैं वहीं की बता रहा हूँ, हाँ मैंने जगह मेंशन नहीं की जानबूझकर। तो उसने कपड़े, उसको मतलब इंसान से नाक रगड़वाया था, मतलब कितना, मतलब आदमी को पैरों में गिराया, बोली पैरों में गिर, मैं ऐसे और तू गिरवा दूंगी। और ऐसे मैंने एक नहीं बहुतों को देखा है। एक मार्केट नरेला की बता रहा हूँ मैं, मार्केट में वो कपड़े बदलवाने गई वो लेडी, जब कपड़े बदलवाने के लिए गई ना, तो उसने बोला कि भाई मैं नहीं बदलूंगा। बोली नहीं बदलेगा तू, अभी बताती हूँ। चिल्लाने लग गई, मतलब इज्जत लूट रहा है ऐसे बोली, चिल्लाने लग गई। वो बोला मैडम सब फ्री में ले जाओ तो मतलब क्या है, दे आर मतलब अनड्यू एडवांटेज कर रहे हैं इस चीज़ का। ये उन लोगों के लिए बनाए गए भाई। सच देखो, ऐसा भी है, ऐसा नहीं कि नहीं होता, गलत भी होता है, Yes, लेकिन sir. इन गलत लोगों के चक्कर में, गलत औरतों के चक्कर में कुछ सही लोग भी- जो सही औरतें हैं बेचारी, सही जो लेडीज़ हैं, उनके साथ गलत हो जाता है। हाँ, लेकिन सरकार को भी समझना चाहिए कि भाई अच्छा से जाने, पहले अच्छे से जांचे, उसके बाद कोई डिसीजन दे। वैसे सरकार भी करती है, सरकार भी क्या करे, फिर भी यही होता है कि लड़की पर ज़्यादा विश्वास किया जाता है। अगर एक बस में एक लड़की चिल्ला पड़ी ना किसी लड़के के ऊपर, बदतमीज, सही से नहीं खड़ा हो सकता, हाँ. और वो लड़का सही हो चाहे गलत हो, नोबडी विल लिसन टू हिम। उसको कंसिडर किया जाएगा कि बदतमीज ही है, लुच्चा ही है। और ऐसे ही एक लड़के ने आत्महत्या कर ली थी, ये भी मैं रियल एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको सारे। एक लड़के ने आत्महत्या कर ली थी, और सुसाइड नोट में उसने यही लिखा था कि भाई मेरी कोई गलती नहीं थी और ना मैंने कुछ किया, लेकिन आप लोग नहीं समझते सकते वो फीलिंग कि मेरे परिवार पर, क्योंकि वो बहुत बदनाम हो गया फिर बाद में, कि मेरे परिवार पर क्या बीती और मुझ पर क्या बीती। मुझे पता है मेरे बाप को ऐसा बच्चा दोबारा नहीं मिलेगा, उसने बहुत कुछ लिख रखा था उसमें, सॉरी। तो एक छोटी सी किसी की झूठ किसी की ज़िंदगी ले गई है ना, बट ये ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर आप लोग भी ऐसे हो, गलत No, फ़ायदा उठाते हो sir. तो मत करना, और आप लोग भी अगर ऐसे हो सो डोंट डू दिस, राइट। सर, तो हाँ, बट रियल है। हाँ जो ये सच्चाई। लड़कियों के साथ हो रहा है। हमारे एक सैनिक थे बता रहा हूँ मैं, लिसन टू मी। हमारे बता दिया मैंने, मोर देन 70 लिया मैंने, 100% नहीं कहा, वो 30% में आ गया, आपका टेंशन मत लो, सभी चीज़ें हैं, लेकिन रियलिटी ज़्यादा क्या है। हाँ, यस। अब मान लो ये केस है ना, किसी ने सही करा, जैसे कि किसी लड़के ने चीट करा, ओके, तो उस लड़की को क्या करना चाहिए? उस लड़के को क्या करना चाहिए, लड़की को क्या करना चाहिए, हाँ, फाइल केस, है ना? अगर हाँ ना, क्या करना चाहिए, फाइल केस। और क्या करेंगे, केस ही करेंगे बाद में, भाई पुलिस की जिम्मेदारी है, वो कोर्ट की जिम्मेदारी है कि भाई किसने क्या, किसने उसको सही निर्णय पे पहुंचना। लेकिन डायरेक्ट डिसीजन देना बहुत थोड़ा गलत हो जाता है, कई बार लोग गलत देते हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस आए हैं, मॉब लिंचिंग के केस। मॉब लिंचिंग समझते क्या होता है, क्या होता है मॉब लिंचिंग? जब पब्लिक बहुत सारी इकट्ठी होकर किसी को पीट दे। ऐसे केसेस हुए हैं, किसी पर बेवजह झूठा इल्जाम लगा दिया, लोगों ने सुना नहीं, एकदम ऐसे ही बेवजह
सडनली मतलब ऐसा कोई पब्लिक में जा रहा है, किसी ने कहा कि भाई ओ इस लड़के ने ये कर दिया, ओ सब ऐसे करो करते मार दिया उस लड़के को जान से। फिर बाद में पता चला उस लड़की की कोई गलती नहीं थी। भीड़ जब गुस्साई, भीड़ किसी को मार दे उसे मॉब लिंचिंग कहते हैं। तो ऐसे हजारों लाखों केसेस हैं जहाँ पर मॉब लिंचिंग के केसेस आए हैं। किसी ने कुछ कह दिया, इस लड़के ने ये कर दिया, चोरी करके भाग रहा है, इतना ही कहा था बस। किसी ने जाना नहीं कि सच में चोरी करके भाग रहा, नहीं, लोगों ने पकड़ के पीट दिया, इतना पीटा कि मर गया बेचारा, राइट। सो मेनी केसेस आर देयर कि मतलब जो भी है छोड़ो उस चीज़ को, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले अच्छी चीज़ अच्छे से जाना करो। एक लड़के ने और आत्महत्या की थी, उसका फोटो फेसबुक पे डाल दिया, लड़की खुद नशे में थी। उस लड़के ने कहा कि तो नशे में मतलब वो स्कूटी लेके उसको टक्कर मार दी होती, बोली मुझसे पंगा लेगा, मेरे इतने फॉलोवर हैं, आप देखते रहो कैसे करते हो। उसने उसका फोटो खींचा, उसने उसका फोटो क्लिक किया, शी क्लिक्ड इस फोटो और उस पर डाल दिया कि छेड़ने की कोशिश कर रहा था मुझे, और फोटो हो गया वायरल और उस लड़के का जीना हराम हो गया था। एक हमारे सैनिक थे, ये मैं सारी सच्ची घटनाएं बता रहा हूँ आपको, ऐसे तो बहुत सारे डेटा है मेरे पास। उसके ऊपर रेप केस लग गया था। जब रेप केस लगा तो उसने लगभग पता नहीं 8 साल की सजा उसने काटी, ऐसा कुछ था, जो भी कुछ टाइम था। लेकिन वो रेप केस बाद में 8-10 साल के बाद प्रूव हुआ कि झूठा था। जब तक वो बाहर आया उसके बच्चों के ऊपर टैग लग गया था कि रेपिस्ट तुम्हारा बाप, उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी थी, उनको कुछ नहीं मिलता था, वो बिल्कुल बर्बाद हो गए बच्चे। उसकी पत्नी ने आत्महत्या कर ली थी और बाद में जब वो निकला जेल से तो उससे लोगों ने माफ़ी मांग ली। बोला कि माफ़ी मांगने से क्या मेरी ज़िंदगी ठीक हो जाएगी? क्या मुझे इस चीज़ का कंपनसेशन मिल सकता है कि जो गया है मेरी ज़िंदगी को सुधार सकते हो? मेरी वाइफ मर गई, मेरे बच्चों की ज़िंदगी सब बर्बाद होगी। तो कई बार छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं हमारी लाइफ को बर्बाद कर देती हैं। तो इसलिए हर चीज़ को समझो, सिचुएशन को जानो, कभी भी क्विक डिसीजन मत लो। और यही आज का यूथ कर रहा है। फेसबुक पे क्या देखा, व्हाट्सएप पे क्या देखा, तुरंत अपना रिव्यू देने लग जाते हैं। अगर मैं आपका फोटो खींच के व्यू डाल दूंगा ना कि ये यूपी में इस जिले में यहाँ पे इसने इस लड़की को छेड़ा, इसने ऐसा किया, लोग गालियाँ देना शुरू हो जाएंगे। उनको नहीं पता ये कौन है, दे डोंट नो अबाउट हिम, दे डोंट, बट क्या करेंगे, ऑन द स्पॉट जजमेंट दे देते हैं, जज बन जाते हैं सारे के सारे। भाई सरकार ने सुप्रीम कोर्ट बिठाया, वो है जज, वहाँ पर हाई कोर्ट है, कोर्ट्स हैं, राइट, बट हम जजमेंट पता नहीं, जो भी है लीव दैट, लेट इट भी, जाने दो। किसी के खिलाफ केस करना भी क्या होता है, फाइल आ केस होता है। तो इसकी पत्नी ने इसके खिलाफ केस कर दिया, बजा शोषण भी इसके साथ हो रहा था। नहीं हम तो उल्टा कर रहे हैं, फिर से सच्चाई पे आते हैं हम। पति नहीं कर रहा बेचारा, पति तो अपना रो के दारू पी लेता है। आदमी का ऐसा होता है वो केस बहुत कम करते हैं, सच्चाई भी है। अगर आदमी के पास अधिकार भी ना, केस नहीं करते पहले। आदमी क्या करता है, अपनी ज़िंदगी खुद बर्बाद कर लेता, पीने लग जाएगा, बर्बाद हो जाएंगे, देवदास की तरह घूमेगा, है ना। तो लेकिन इसकी पत्नी इसी को शोषण करती थी, फिर भी अपनी पावर थे, डोमिनेंस था, अपनी ताकत है उसके पास, तो अलग अलग केस लिस्ट में बने पड़े, दहेज का, शोषण का, पता नहीं क्या क्या लगा सकते हैं। तो इसकी पत्नी ने इसके खिलाफ क्या कर दिया, ये सोचेगा मतलब सेंटेंस है, कोई नहीं है ना। अब इस एक फ़ायदा इस चीज़ का, भूलेगा नहीं सेंटेंस। जब भी अपने कोर्स के बाद भूल जाते हैं लोग चीज़ें, है ना, क्या था सेंटेंस। ये जब भी अपनी पत्नी को देखेगा ओ ये सर ने सिखाया एक सेंटेंस, इसको सारे सेंटेंस याद रहेंगे, है ना, प्रैक्टिस में रहेंगे। तो आगे सुनो, इसकी पत्नी ने केस कर दिया, कैसे बोलेंगे, वाइफ फाइल्ड अ केस अगेंस्ट हिम, कैसे बोलेंगे, वाइफ फाइल्ड अ केस। तो फाइल को हम ऐसे से यूज़ कर सकते हैं, तो लिख लो हिज वाइफ फाइल्ड अ केस अगेंस्ट हिम। हाँ, हिज नहीं लिखना चाहो तो गोपाल भी लिख सकते हो, गोपाल्स वाइफ filed a case against him। वाइफ्स कितनी पत्नी है, वाइफ्स नहीं, पहले मैं तो वाइफ्स नहीं होता, अगर वाइफ का प्लूरल भी बना रहे हो ना तो वाइफ्स होता है, ठीक है। EFR जो FR है लास्ट में IVS में बदल जाता है, लीफ का लीव्स हो जाता है, नाइफ का नाइफ्स हो जाता है, प्लूरल। इसने रेड लाइट खुदा दी थी, ही सेकंड फॉर्म, ही जंप्ड द रेड लाइट। या रन का यूज करेंगे तो ही रैन द रेड लाइट। पुलिस ने साइड में लगवा लिया सर, पुलिस पुल्ड हिम ओवर, पुलिस ने चालान काट दिया, एंड चालान हिम। फोन काहे नहीं किया भैया, व्हाई डिड यू नॉट कॉल मी अप। फ़ोन करने के लिए मेक अ कॉल भी कह सकते हैं, व्हाई डिड यू नॉट मेक मी अ कॉल, है ना, फ़ोन क्यों नहीं किया। मेक अ कॉल भी मतलब फ़ोन करना हो जाता है, फ़ोन भी अपने आप में एक्शन ही होता है, तो फ़ोन भी लगा सकते हो, व्हाई डिड यू नॉट फोन मी, कैसे बोलेंगे, लाउडली। वो छोड़, तूने रेड लाइट खुदाई क्यों थी, व्हाई डिड यू जंप द रेड लाइट। वंस अगेन, सर मैं जल्दी में था, जल्दी में होना होता है आई वॉज इन हरी, हरी में होना। और एक और वर्ड सीखा था आपने, मेक हेस्ट, तो मैं मेक हेस्ट भूल गई, डोंट मेक हेस्ट बिकॉज हेस्ट मेक्स वेस्ट। जल्दबाजी मत करो, डोंट मेक हेस्ट, क्योंकि जल्दबाजी में काम खराब होता है, बिकॉज हेस्ट मेक्स वेस्ट। फिर से बोलो, हेस्ट मेक्स वेस्ट।
जल्दबाजी में काम खराब हो जाता है, तो जल्दबाजी मत करो भाई। Don't डोंट मेक हेस्ट, सब्र किया करो। होल्ड योर हॉर्सेस, क्या बोलेंगे? hold your horses. तो उसने अपने हॉर्सेस नहीं रोके थे, खुदा दी रेड लाइट। ही डिडंट होल्ड हिज हॉर्सेस, कैसे बोलेंगे? He didn't होल्ड हिज हॉर्सेस, फिर से बोलो। He didn't hold his रेड लाइट खुदा दी थी। ही जम्प्ड द रेड लाइट। क्यों खुदाई थी तूने रेड लाइट पे? ले Why बता। did you jump the red light? व्हाई डिड यू जम्प द? सर मैं हेस्ट में था। आई वॉज इन हेस्ट। आई वॉज इन हेस्ट भी हो सकता है, या फिर आई वॉज इन हरी भी कह सकते हैं। हरी आई वॉज इन हेस्ट या फिर आई वॉज इन हरी। हरीली कहते हैं ना, डू इट हरीली, हरी जल्दी करना, डू हरी, हरी अप है ना, हरी अप भी कहते हैं, जल्दी करो, हरी अप। तो ऐसे ही मैं हेस्ट में था सर, जल्दी में था, बोलो आई वॉज इन हेस्ट। हाँ, डॉक्टर को दिखाना था ना कल तेरे को। हाँ, तो डॉक्टर को दिखा दिया फिर, या ऐसे ही ऐसे आगे पैसे तो पुलिस वालों ने ले लिए। तो डॉक्टर को दिखाया आपने, कैसे पूछेंगे? वेट, कैसे बोलेंगे? डॉक्टर को दिखाया आपने, कैसे बोलेंगे? क्या डॉक्टर को दिखाना? हाँ, ओके नहीं दिखाने की इंग्लिश क्या होती है? दिखाने को से शो। शो शो You Have you show. shown यू doctor? शो क्या होती है? Have you डॉक्टर showed the doctor? दिखाया कुछ काम किया? ये क्या था? दिखाया। जैसे वो नहीं बोल रही थी उस दिन, क्या कर रहे थे आप? क्या हुआ? देखो, शो दिखाना होता है ना। कहते हैं हमने 5 बजे 9:30 का शो देखा, हमने इतने बजे का शो देखा, 10:30 का शो देखा। शो दिखाना है, लेकिन इस वाली कंडीशन में शो नहीं होता। क्या होता है? सी द डॉक्टर। वैसे सी देखना होता है, देखो सी का मतलब वैसे क्या होता है? देखना होता है, लेकिन डॉक्टर को दिखाने की इंग्लिश होती है सी द डॉक्टर। क्या होती है? ट्रांसलेशन मत कर, तभी कहता हूँ ट्रांसलेट मत किया, कुछ नहीं पता इंग्लिश में कब क्या हो जाए, कौन सी दुर्घटना घट जाए। तो क्या आपने डॉक्टर को देखा हो गया तो ना, दिखाया। लेकिन बोलो, डिड यू सी द डॉक्टर? वंस अगेन। नहीं सर, डॉक्टर को तो नहीं दिखाया मैंने। आई डिडंट सी द डॉक्टर। डॉक्टर को दिखाया था तो आई सॉ द डॉक्टर। सिचुएशन के हिसाब से इसका मतलब देखना भी हो सकता है। मार्केट में जा रहे थे डॉक्टर साहब, अब डॉक्टर को जाएगा, डॉक्टर साहब आई सॉ यू यस्टरडे। अब यानी कि मैंने कल आपको दिखाया था, यहाँ पे क्या कह रहा है कि मतलब मैंने आपको देखा था इन द मार्केट, है ना, आई सॉ यू इन द मार्केट। बट एग्जैक्टली क्या हो जाता है? सी द डॉक्टर मतलब डॉक्टर को दिखाना। आप जब चेकअप के लिए जाते हो, कुछ लोग तो बोल देते हैं आई चेक द डॉक्टर। अरे आपने डॉक्टर को चेक कर दिया। दिखाने के लिए जब बारी आती है तो आपको बोलना है आई सॉ द डॉक्टर, डॉक्टर को दिखाया था। बोलो, सो क्यों लगा? Second form. क्यों लगी सेकंड फॉर्म? C, second. क्यों लगी? वाई डिड यू यूज? बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट। ऐसे किया था आपने, तो पूछेंगे ऐसे कि आपने डॉक्टर को दिखाया? डिड यू सी द डॉक्टर? दिखाया सर मैंने, आई सॉ द डॉक्टर। आई नहीं सर, डॉक्टर को नहीं दिखाया फिर मैंने। कब दिखाओगे फिर भैया? When did you see the अभी डे डिसाइड नहीं है ना, तो व्हेन विल यू सी द डॉक्टर? कल दिखाऊंगा सर। आई विल सी द डॉक्टर टुमारो। अब फिर से पूछो कल कब दिखाओगे? What time? अब किस समय का काम कर रहा है, कितने बजे का काम कर रहा है, कब का काम कर रहा है? व्हाट टाइम विल यू सी द डॉक्टर? वंस अगेन, What time did you see the doctor? घड़ी के अनुसार है तो व्हाट टाइम, कितने बजे दिखाओगे? व्हाट टाइम विल यू सी द डॉक्टर? सर मैं डॉक्टर को सुबह 10 बजे दिखाऊंगा। आई विल सी द डॉक्टर एट 10 o'clock। 10 बजे की आपकी अपॉइंटमेंट है, राइट? अमेरिकन पता क्या बोलेंगे अपॉइंटमेंट को? अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट एन के बाद टी नहीं बोलते, बोलेंगे अपॉइंटमेंट, है ना। एग्जैक्ट तो इसकी जो प्रोनाउंसिएशन होगी दैट इज अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट लास्ट वाला टी वैसे भी नहीं बोलना होता, अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट। लेकिन अमेरिकन कहते हैं एन के बाद टी भी हटा देंगे, तो बोलेंगे अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट, वांटेड, 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 इंटरनेट, इंटरनेट। अमेरिकन बोलेंगे इंटरनेट, इंटरनेट। उस पे थोड़ा वो लेते ही नहीं, हाँ, स्ट्रेस नहीं लेते हो। हाँ, इंटरनेट, वांटेड, प्रिंटर, प्रिंटर, बेलन नहीं। हमें पता तेरी शादी हो रही है, बेलन याद आ रहा है। प्रिंटर को बोलेंगे प्रिंटर, प्रिंटर, राइट? हाँ, तो समझ में आया? अब देखो, जो लेट होने की बात मतलब ये इसने रेड लाइट खुद आई, तो हो सकता है जरूरी कि डॉक्टर को दिखाना कुछ और भी काम हो सकता है। मतलब एग्जाम्स वगैरह होते हैं हमारे, तो एग्जाम्स के लिए लेट हो रहा था, इसलिए मैंने क्या किया, जल्दबाजी में क्या किया, रेड लाइट खुदा दी। तो मैं जल्दी में था, आई वॉज इन हेस्ट या फिर हरी, तो मैंने रेड लाइट को खुदा दिया। आई जम्प द रेड लाइट। वो चल छोड़, कट गया जो भी है। एग्जाम सही से दिया? एग्जाम दे दिया तूने? एग्जाम दिया? Did you डिड यू? Take exam. सबने टेक लगाया है।
पक्का? Yes. She did. एग्जाम देना इसने तो बोला ही नहीं। गिव याद आ रहा था आपको? गिव, एग्जाम देना गिव आता है सबके मन में, है ना, ट्रांसलेशन करते हैं हम। एग्जाम देने की इंग्लिश गिव नहीं होती, टेक होती है। टीचर गिव करता है आपको एग्जाम, आप उसको टेक करते हो, ले लेते हो। इस तरीके से याद रख लेना। सर ऐसे भी अगर मैं एक टीचर हूँ, यहाँ पे आपका एग्जाम चल रहा है, राइट, तो अगर किसी का फ़ोन आया, आई एम गिविंग एग्जाम, सामने वाला क्या सोचेगा? मैं लिख रहा हूँ। ये सोचेगा ना सामने वाला, लिख नहीं रहा मतलब मैं कर नहीं रहा उसको, मतलब मैं आपको इन्विजिलेट कर रहा हूँ, आपको दे रहा हूँ, आपको जज कर रहा हूँ, आपको देख रहा हूँ, आपको हैंडल कर रहा हूँ, राइट। तो टीचर क्या करता है? गिव करता है एग्जाम। और जो अटेंड कर रहा है एग्जाम को, वो क्या कर रहा है? टेक। पूछा दिव्या क्या कर रहा है? हाँ, अटेंड भी चल जाएगा। अटेम्प्ट, अटेम्प्ट वो काम हो रहा है, उसके प्रोसेस को नहीं बोलते अटेम्प्ट को। अटेम्प्ट ने आप एक प्रयास को बताया कि मैंने वो एग्जाम देने का प्रयास किया था, एक बार कोशिश की थी, है ना, उस वाले सेंस में अटेम्प्ट हो गया। तो जो काम हो रहा है उसके लिए आप टेक लगाओ। मैंने बोला, किसी ने पूछा दिव्या क्या कर रही है? वो अभी एग्जाम कर रही है, लिख रही है यानी दे रही है। शी इज टेकिंग एग्जाम। कैसे बोलेंगे? She is taking exam. तुमने एग्जाम दिया फिर? Did you take exam? यू टेक योर एग्जाम। कैसे बोलेंगे? Did you take exam? एग्जाम नहीं, Exam. एग्जाम। फिर से बोलो। एग्जाम कुछ लोग एग्जाम कह रहे हैं, एग्जाम, एग्जाम। एग्जाम डिड यू टेक योर एग्जामिनेशन? take your Did you take your examination? Did you take your examination? Did you take your examination, right? Exam. What? देखिए voice I like this The way I was speaking before some time, right? Yeah. In that way, you liked it. Okay, you wanna learn the pronunciation, the way that American speaks, right? Okay. Okay. I got it. I got it. I got it. You wanna learn American accent? Yes, I'm very excited. Yeah. Oh yeah. I'm very excited. Right. तो चलो इनकी तरफ भी चलेंगे। ये बड़ी प्रैक्टिस से आती है चीज़ें, राइट। When it comes to American accent, आपको बहुत बेसिक सिखाऊंगा इनके बारे में भी आपको, बट सिखाने से आएगी नहीं आपको। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि इंग्लिश बोलनी आ सकती है, इसके लिए आपको प्रॉपर अलग से बोल कर प्रैक्टिस करनी होगी। जब आपको सेंटेंस फॉर्मेशन आ जाएगी, राइट, तो इंग्लिश सीखना इट्स अ पीस ऑफ केक, इट्स अ, बट व्हेन इट कम्स टू एक्सेंट, तब क्या होता है कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि एन के बाद टी नहीं बोलना था अमेरिकन में। इनको बार बार प्रैक्टिस करने से पता होगा कि नहीं बोलना, नॉलेज होगी उस चीज़ की, लेकिन वो प्रैक्टिस से निकलेगा टाइम पर। जैसे कि मैंने बोला कि मैं आपसे नहीं बोलूँगा, आपसे बात नहीं करूँगा, तो आई को आई, विल नॉट को वॉन्ट, वॉन्ट होता है, एन के बाद टी नहीं बोला, आई वॉन्ट टॉक, टी में हल्का सा ठ मिक्स होता है, आई वॉन्ट टॉक टू, जो ओ आता ऊ ऐसे होता है, ओ गो नो सो ऐसे बोला जाता है। हम बोलते गो नो सो व्हाट कैन आई डू, सो सेंटेंस क्या था हमारा? मैं आपसे बात नहीं बात करूँगा ना, आई वॉन्ट टॉक टू यू, आई वॉन्ट टॉक टू यू। आ रहा समझ में? तो इतना सोचना पड़ता है आपको, इतना सोचेंगे सेंटेंस क्या था वो भूल गए, आई विल नॉट वाला था, अच्छा विल नॉट। तो ये प्रैक्टिस से आएगी, है ना, इट नीड्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। अब जैसे वर्ड्स के बहुत सारे इसमें वो होते हैं, कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, जैसे कि हमने बोला डोंचा क्या है, वो डोंचा क्या होता है, डोंचा क्या होता है, ये डोंचा है ना। डोंट यू को बोला जाता है डोंचा, डोंट यू को बोला जाता है डोंचा। क्या बोलते हैं? डोंचा। व्हाट आर यू को बोलेंगे वचा। मैंने बोला व्हाट डूइंग, यानी व्हाट आर यू डूइंग। डूइंग में जी नहीं लगाना, आईएनजी में जी नहीं बोले, डूइंग गोइंग प्लेन ऐसे बोल। पी में हल्का सा फॉर्म मिक्स करना है। अब इतने कैसे एकदम करवाओगे? जैसे हम बोले ना पैरट, 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 है ना। जिसको इंग्लिश आती है ना वो दुनिया को जैसे कि हम बोले फोर इट रखने के लिए, फोर इट, हम बोले पुट इट, फोर इट, वो इट उसमें डी का साउंड आएगा थोड़ा सा, फोर इट, वर्ल्ड दुनिया है ना, वर्ल्ड, इट्स वर्ल्ड, लिप साउंड होनी चाहिए, वर्ल्ड नहीं, है ना, हम मतलब वर्ल्ड, इट्स वर्ल्ड। बहुत सारी डेप्थ होती है, बहुत सारी चीज़ सीखने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब इतना वर्ड बोले सेंटेंस क्या था भूल गए फिर। इस यू आर माई वर्ल्ड, यू आर वर्ल्ड, तो सेंटेंस क्या था भाई? ऐसे हो जाए। तो इट नीड्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, देन यू कैन स्पीक, देन यू कैन, आई कैन स्पीक। तो मैं तुमसे बात नहीं करूँगा, आई वॉन्ट टॉक टू यू, डोंट यू नो, डोंट यू नो, हे व्हाट्स यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, okay, what's your plan? क्या खेल रहे हो? What are you playing? What's your plan? I gotta go. I have got to go को बोलेंगे, I gotta go. आएंगे, चलो टेंशन मत लो इस चीज़ की। तो एग्जाम देना क्या होगा हमारा? टेक एग्जाम।
तो क्या आपने कल एग्जाम दिया था? I take डिड यू टेक एग्जाम? सर एग्जाम तो नहीं दे पाया ना, आई डिडंट टेक एग्जाम। हाँ, पुलिस ने चालान काट दिया, पुलिस चालान दे। मैं घर को आ गया वापस, मैं घर को आ गया वापस, कैसे बोलोगे भैया? मैं घर आ गया वापस, आई केम बैक होम, राइट? ऐसे ही मान लो आप पिकनिक पर जा रहे थे, आप लेट हो रहे थे, भाई बस निकल जाती, तो इसलिए सर मैं कल पिकनिक पे गया था, कैसे बोलोगे? ऑन पिकनिक होता है, कुछ लोग 4 लगा देते हैं, 2 लगा देते हैं, 4 तो चल भी जाएगा लेकिन ऑन आएगा। आई वेंट ऑन पिकनिक। ये जो चीज़ें ध्यान रखना, एग्जाम देना, टेक एग्जाम अगर डॉक्टर करना, सीधा डॉक्टर हो गया, ठीक है ना? पिकनिक पे जाना गो ऑन पिकनिक होता है। तो पिकनिक पे गया था, गए थे आप? डिड यू गो ऑन पिकनिक? कहाँ गए थे आप? वेयर डिड यू गो ऑन पिकनिक? सर हम दिल्ली विजिट पे गए थे, वी वेंट टू दिल्ली फॉर पिकनिक। 4 यहाँ पे हम प्रोसेस बता रहे इसलिए 4 लगा दिया, लेकिन ज़्यादा बेटर क्या होता है? ऑन होता है। बोलो, आई वेंट टू दिल्ली ऑन पिकनिक। फिर से बोलिए। तो भाई रेड लाइट काहे को दाई तुमने, कैसे पूछेंगे? वाई डिड यू जंप द रेड लाइट? सर मूवी देख रही थी, मूवी के लिए लेट हो रहा था, कहीं डॉक्टर को नहीं दिखाना था इसको, ना एग्जाम देना था इसको, तो मूवी देखी। डिड यू? देखो मूवी के लिए सी वॉच लुक है ना, कंफ्यूजन आता बच्चों को। देखो पूजा इधर, लुक एट मी, क्या बोलेंगे? लुक एट मी, कैसे बोलेंगे? हाँ देखो, वॉच हम लगाते हैं वीडियोस को देखने के लिए, मूवीज़ को देखने के लिए, और ऐसे कंडीशंस के लिए जहाँ पर आप चीज़ को देखकर समझ रहे हो या फिर मूविंग होती है, इनको हम बोलते हैं वॉच। वॉच में क्या होता है, आप मेंटली रूप से जुड़े होते हो, इसलिए मूवीज़ के लिए, वीडियोज़ के लिए आप जब मूवी देख रहे हो तो आप इमोशनल हो तो साथ साथ रोओगे, हंसी वाली तो आप साथ साथ हंसोगे। अब बंक मार के गए हो, आप देख रहे हो मूवी, बिल्कुल ध्यान आओ, मजा है ना? बीच में आपके पापा आ गए, उसने कहा तेरे पापा आ गए, लग जाना तेरे पापा आ गए, जब पापा आगे मारेंगे पटाक, अरे पापा। तो मतलब आप क्या करते हो, पूरी तरह जुड़ते हो मूवी से, है ना? तो उससे आप जुड़े होते हो। तो इन वाली कंडीशंस में वॉच होता है। उनको पता लग गया ना, स्कूल में गए थे पूछने, तो ना तो पापा ने घर जाके कुछ बताया, ना बेटे ने कुछ बताया। दोनों एक दूसरे को पकड़ चुके थे टॉप सीक्रेट, पापा किसी और के साथ, बच्चा किसी और के साथ, दोनों। बोले चुप रही हो, मम्मी को बताइए, अगर आप भी मत बताए। वो छोड़ो। तो कह रहा है पापा आप किसके साथ? हाँ मैं तो भाई अभी जवान हूँ, तो चलेगी सर, हम हमारा तो वक्त है अभी, आपका तो वक्त गया, आप कैसे? फिर आप ब्लैकमेल कर सकते हो अपने पापा को लंबे समय तक, पर ऐसा होता नहीं है ना? तो आगे सुनो, My father. अरे आगे सुनो, लिसन टू मी नाउ। हाँ हाँ रुक जाओ, नहीं मुझे कुछ बहुत ज़बरदस्त बात याद आई इसकी बात पर, इसलिए मैं रुका सीधे होते के ऊपर, बट मैं कुछ कहूँगा नहीं। आपके पापा इसलिए छोड़ो, लेट इट बी। No, tell me. टाइम हो गया, मुझे जाना है। सुनो One. दिव्या, No, say it. नहीं फिर आपको वो साउंड बनना पड़ेगा, टूं टूं टूं। नहीं गाली नहीं है, गाली नहीं है, गाली वाली कुछ नहीं है, ऐसी बात नहीं है, बट ठीक है, नहीं ओके। नहीं बता दो। नो, नाउ लिसन टू मी। बट Why? अरे Why you are वो इसलिए क्योंकि पापा सीधे होते हैं इसलिए। आपको माइंड में कुछ और है things. There is something in your mind। Something in your mind. कुछ है या समथिंग एल्स लगा सकते, कुछ और है तो। Something else, your mind. अरे वॉच सुनो, जब हम किसी को देखकर समझ रहे हैं सिचुएशन को, तो हमें वॉच लगाना है। मूवीज़ के लिए कहा जाता है, अगर आपने मूवी थिएटर में देखी है तो आप सी लगा सकते हो, सी चल जाता है, बट एग्जैक्ट इंग्लिश तो वॉच ही रहेगी। मैंने मूवी देखी थी, आई वॉच्ड मूवी, है ना? कोई पर्टिकुलर तो बताऊंगा, आई वॉच्ड द मूवी, वो वाली जो हम देखने गए थे, आई वॉच्ड द मूवी। नहीं मैंने मूवी नहीं देखी सर, आई डिडंट वॉच मूवी। फिर से बोलो, हाँ क्यों नहीं देखी आपने? सर पुलिस ने चालान काट दिया था ना, पुलिस चलान मी या ट्रैफिक टिकट दे दी थी, पुलिस गेव मी आ पुलिस गेव मी आ, तो मूवी की टिकट खरीदी नहीं गई। आई कुडंट बाय मूवीज टिकट, आई कुडंट आएगा इसमें, नहीं खरीद पाया, आई कुडंट बाय या परचेज मूवीज टिकट, राइट? दैट इसलिए मैंने मूवी नहीं देखी, दैट्स व्हाई आई डिडंट वॉच मूवी। ओके, सी चल जाएगा मूवी थिएटर के लिए। वैसे आपको वॉच लगाना ज़्यादा बेटर रहेगा, घर पर पे देख तो हर जगह तो वॉच ही होगा। फिर आज के लिए काफ़ी है, आज के लिए काफ़ी है, लेट्स कॉल इट अ डे। कैसे बोलेंगे?
अगर आप भी बनना चाहते हो फ्लुएंट, फ्लैम्बोयंट एंड फीयरलेस इंग्लिश स्पीकर, सो डोंट वरी। फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनिंग स्कूल आपके लिए लेकर आया है बेसिक टू एडवांस्ड फुल स्पोकन इंग्लिश फ्लुएंसी एंड मास्टरी कोर्स, जो कि आपको मिल रहा है बिल्कुल नॉमिनल प्राइस पर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, हरी अप। जो कोर्स है वो आपको हमारी एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। जो हमारी एप्लीकेशन है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या फिर आप प्ले स्टोर पर जाकर भी फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट लिखकर डाउनलोड कर सकते हो। इस कोर्स में आपको मिलेंगे 100+ वीडियो सेशंस, 50+ प्रैक्टिस सेशंस, प्रोनाउंसिएशंस, ई-नोट्स एंड डेली टास्क्स, डेली यूज वोकैब एंड idioms and phrases, American plus British accent training, test series, conversational topics, interview skills and many more, जो कि स्पोकन इंग्लिश, IELTS, PT, TOEFL, एकेडमिक्स और साथ साथ कंपैरेटिव एग्जाम्स के लिए भी बेनिफिशियल है। और हमें सौरव गांगुली उर्फ दादा द्वारा बेस्ट स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज के अवार्ड्स भी मिले हुए हैं। सुपर अचीवर अवार्ड, हाईएस्ट एवर ऑनलाइन सेलिंग कोर्स अवार्ड, स्टूडेंट्स चॉइस अवार्ड, हाईएस्ट कोर्स एनरोलमेंट्स अवार्ड, यानी कि लाखों स्टूडेंट्स ने लाखों कोर्सेज में से हमारे कोर्स को चुना है। बाय गॉड्स ग्रेस, गूगल से लेकर प्ले स्टोर तक वी आर द हाईएस्ट रेटेड इंस्टीट्यूट। इसीलिए तो दादा ने भी कहा है, क्या कहा है खुद ही सुन लो। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट और करें अपने इंग्लिश स्पीकिंग, IELTS, PTE और TOEFL का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।